आतंकवादियों को। कल पहलगांव में एक आतंकवादी घटना घटी जिसमें निर्दोष लोगों का हत्या कर दी गई है और अब तक का 28 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि 28 लोगों की हत्या हो चुकी है और कुछ गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज है। सरकार ने काफी प्रयास करके शांति की थी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये शांत था पिछले 20-30 साल से। 1990 की घटना के बाद ये शांति चल रहा था, लेकिन पिछले 5-10 साल से शांति थी। और जो वहाँ इस मानसिकता के लोग हैं कि जो शांति चाहते हैं, उन्होंने ये कार्यता को अंजाम दिया। और मैं यही चाहूंगा कि सरकार इस पर सख्त कदम उठावे और सरकार को भी वहां की बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लगावे वहां पे पहले की तरह, क्योंकि वहां का अभी रास्ता नहीं है कि प्रजातंत्र वहां आजादी दी जाए इन लोगों को, क्योंकि उसमें 80% 90% में मानता हूँ खत्म कर दिया, लेकिन 10% अभी बीज बचा हुआ है। जब तक बीज नाश ना हो, मैं तो ये कहूँ जब तक अभियान चलावे सरकार और शांति बहाली होगी। और इसमें जो जांच चल रही है, अगर जांच एजेंसी में कहीं ऐसा है पाकिस्तान के लोगों का हाथ आता है, तो मैं तो ये कहूँ अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे भी तुरंत, क्योंकि रोज रोज मरने से बढ़िया है एक बार मर लेंगे। हम पूछकर वहाँ पर मारा गया, क्या यही दुखद विषय है। लोग तो यहाँ कह रहे भाईचारा बना लो, और वे कह रहे भाई चाहता नहीं, चारा चारा चाह, तो ये तो उनका चारा है हिंदू। तो मैं तो यही कहूंगा जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उन्हें गोली नहीं फांसी दे, सार्वजनिक चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है, पहलगाम से पड़ा स्टार्ट होता है, क्या कहेंगे, क्या कोई आगे? इन हालात से तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये शांति करेंगे पैदा। भाई इतनी व्यवस्था के बावजूद, इतनी सख्ताई के बावजूद उन्होंने ये हिम्मत करी, तो मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं भाई सोच तो इनकी जो आतंकवादी की सोच हो, आपको भी पता है ना, उन्हें देश से प्रेम होता, ना परिवार से होता, ना भाई से होता, ना बहन से होता। उनका तो मकसद अशांति फैलाना है। और वह हमारी इतनी बड़ी यात्रा है, हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसी हो कि उसे भी डिस्टर्ब करेंगे। धारा 370 में चेंजेस के बाद अब ऐसी घटना, धारा 370 हटना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे देश का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, और वो गलत था। 2 संविधान चल रहे थे देश में, एक झंडा एक निशान एक संविधान रहना चाहिए, और उसी पे काम करते हुए सरकार ने हटाई थी। मैं पक्ष में, वो बढ़िया हटी थी। और जो लोग उसके विरोध में, मैं तो सार्वजनिक हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो, साले को सार्वजनिक फांसी दो उसे। जिस तरह इस घटना के बाद पूरे देश में दुख भी है, आक्रोश भी काफी है, तो जो वहाँ पर पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया, तो क्या हाल वहाँ का होगा? देखो मैं तो ये कहूंगा घटना दुखद है और पर्यटकों का मनोबल तो गिरता है, पर बंद नहीं करना चाहता, अन्य में जीत जगे। जो इस लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनका मकसद यही है कि दहशत और माहौल ऐसा कर दो यहाँ कोई बाहर का पर्यटक ना आवे और फिर तुम्हारा एक छतर राज चले। तो मैं ये कहूंगा घटना दुखद है, पर पर्यटकों को हताश नहीं होना चाहिए। सरकार कदम उठाएगी सख्त कुछ न कुछ, और पर्यटकों को दस्तूर जाना चाहिए, क्योंकि उनको जवाब ही तब है पर्यटक न रुके। अगर पर्यटक रुक गए तो मैं कामयाब हो गए। कल से तक 2 आतंकी ढेर किए गए, क्या मांग करते हैं? मैं तो ये कह रहा अभी 2 नहीं और हो सके कल तक का आपको और पता लगे 2-4 का और, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी हम टीवी पे देख रहे थे, वायुसेना भी लगी हुई है, थल सेना भी लगी हुई है, जल सेना भी लगी, सारी सेना लगा दी, अलर्ट है पूरे देश में। और कहीं ना कहीं जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उन्हें जल्दी पकड़ के सजा देने का काम सरकार करेगी।